ठीक है। ठीक है बच्चों, है ना। सुनना है ना, ग्राफिकल आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। समझ लीजिएगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे स्केच करना है वो कहानी तो क्लियर है ना, कि वर्टेक्स निकालेंगे और फिर ए देखेंगे, ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और बच्चों ए निगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। ये चीज मेरे को पता है कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। कुछ ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम क्वाड्रेटिक को डील करते हैं ना, समझिएगा अच्छे से, इसका यूज आएगा, है ना, क्योंकि आगे जो भी क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे वो सब ग्राफ बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि ए नन जीरो डाटा है। अब ए जब नन जीरो है तो ए दो ही चीजें हो सकती है, या तो ए पॉजिटिव स्केलर होगा या ए निगेटिव स्केलर होगा, मतलब ए पॉजिटिव या निगेटिव होगा। मैं केस ले रहा हूं कि यदि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ किस किस टाइप का दिखेगा। ठीक है, ग्राफ किस टाइप का दिखेगा यदि ए पॉजिटिव है। तो ए यदि पॉजिटिव है तो इतना समझ में आता है कि ग्राफ ओपन अपवार्ड होगा। ग्राफ ओपन अपवार्ड मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ कॉनकेव होगा, कॉनकेव अपवार्ड, है ना। अब समझ में, चूंकि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है तो इतना समझ में आता है कि क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनांट होगा वो 3 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आगे जो भी क्वाड्रेटिक में अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल स्टडी, उसमें डी का बहुत बड़ा रोल है। तो ए जब पॉजिटिव होगा तो इतना पता है कि ग्राफ की जो शक्ल और सूरत होगी वो बिल्कुल ऐसा होगा। जी सर। अब मैंने बोला कि इसका डिस्क्रिमिनांट 3 तरीके का हो सकता है, या तो डी पॉजिटिव होगा, या डी निगेटिव होगा, या डी जीरो के इक्वल होगा। सारे बच्चे को पता है कि गुरु यदि डी पॉजिटिव होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के पास 2 रूट आएगा, वो भी दोनों डिस्टिंक्ट होगा। इससे यह पता चलता है कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, क्योंकि इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट है। अब x को जब कट करेगा तो वो कहां कट करेगा ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो पॉजिटिव x को कट करे, पॉजिटिव x को कट करे तो 2 पॉजिटिव रूट मिल सकता है। हो सकता है ओरिजिन से पास करे और पॉजिटिव को कट करे। ये सब लॉजिक है जो हम सोच रहे हैं कि ग्राफ ओरिजिन से पास करे और पॉजिटिव को कट करे तो एक रूट जीरो एक रूट पॉजिटिव हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कट करे तो एक रूट निगेटिव एक रूट पॉजिटिव होगा, या ऐसा हो सकता है कि दोनों रूट निगेटिव हो जाए, या यह भी हो सकता है कि एक रूट निगेटिव और एक रूट जीरो आ जाए। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कैरेक्टर वाइज ऑफ रूट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ग्राफ एक्स को 2 जगह कट कर देगा, और ये तब पॉसिबल है जब इसका डी जीरो से बड़ा होगा। एंड दिस इज द रूट, है ना, x1 एंड x2। सर यदि डी जीरो होगा तब क्या होगा? तो बच्चों डी जीरो होगा तो सबको पता है कि दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं, बोथ रूट आर सेम रूट। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा। तो एक जगह कट करने का मतलब हो गया कि इसकी सीन कुछ ऐसा बनेगी कि वो टच करेगा, क्योंकि जब भी कट करेगा तो 2 जगह कट कर देगा ग्राफ। लेकिन ये बोल रहे नहीं, एक ही जगह कट करेगा मतलब एक जगह टच करेगा, और दोनों रूट यहीं पे कोलैबोरेट हो जाएंगे। बोथ आर रूट्स एंड बोथ आर सेम रूट्स एक्चुअली, एंड दिस इज द ग्राफ व्हेन डी इक्वल टू 0। ठीक है, यदि डी निगेटिव होगा तो सारे बच्चे को पता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना टच करेगा, क्योंकि इसके पास रूट नहीं है। तो ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के एबोव लाई करेगा। ठीक है, क्लियर। और ये ग्राफ तब मिलता है जब मुझे डी निगेटिव होता है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक में 3 टाइप का ग्राफ मिलेगा जब ए पॉजिटिव होगा। 2 जगह कटिंग, एक जगह टचिंग, नाइदर कटिंग नॉर टचिंग। समझ में आया सर? उसी तरीके से यदि मैं ए के निगेटिव वैल्यू पे बात करूं तो चूंकि क्वाड्रेटिक है तो ए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यदि अपन निगेटिव पे बात करें बच्चों, केस नंबर 2, यदि अपन निगेटिव पे बात करें, ए निगेटिव है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा।
लेकिन क्वाड्रेटिक है तो फिर इसका डिस्क्रिमिनांट 3 कैरेक्टर का हो सकता है। या तो डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ एक्स को 2 जगह कट कर देगा। यदि डी 0 के इक्वल होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर देगा, और यदि डी निगेटिव हुआ तो ग्राफ ना तो एक्स को कट करेगा ना टच करेगा। बातें समझ में आ गई? इसका मतलब जब भी मुझे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व करना है तो मैं इसी 6 ग्राफ में से किसी ग्राफ पे सोचूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे की जो भी जर्नी है वो ग्राफ बेस्ड होने वाली है। तो एक तरीके से हमने ग्राफ का ओवरव्यू कर लिया कि ग्राफ 6 कैरेक्टर का होता है क्वाड्रेटिक के लिए। ए पॉजिटिव में 3 कैरेक्टर, ए निगेटिव में 3 कैरेक्टर। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? ठीक है, हो गया। चलिए अब आइए अपने रिजल्ट पे आते हैं, है ना। कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ खजाना निकालते हैं, जिसको बॉक्स में भरिए आप, है ना, अपने माइंड वाले बॉक्स में। तो लिखिए रिमार्क्स। फर्स्ट पॉइंट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स रियल नंबर। ठीक है, इफ, ठीक है, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये आया कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स रियल नंबर के लिए। जैसे मान लीजिए हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना दे कि 3p x² मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी पूछता भी है ना। 3p x² 4p x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स रियल नंबर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। पहले आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो बच्चों, थोड़ा एनर्जेटिक मोड में बैठो और कहानी को समझो क्या चल रही है ना। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब ये है, अभी 2 ही लेक्चर में आप थक गए, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास आपकी लगी, 2 ही लेक्चर में थक गए। समझिए, पूरा एनर्जेटिक रहिए, है ना। ये जो लिखा हुआ है इस लाइन का क्या मतलब है, पहले वो तो समझ में आए, फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे अपन। लाइन जो लिखा है उसका क्या मतलब है, पहले ये समझ में आना चाहिए। सर देखिए क्या लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कर देती हूं, है ना। क्या है सर, क्वेश्चन का कहना है कि हम इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू रखें। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है मेरे पास क्वाड्रेटिक वाला, इसमें हम एक्स का वैल्यू यदि 1 रखें और इसकी वैल्यू निकाल लें तो वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। एक्स का वैल्यू 10 रखें, 10 पुट कर दे, एक्स की वैल्यू 10 पुट करें और इसकी वैल्यू निकाल लें, वैल्यू पॉजिटिव दिखना चाहिए। एक्स का वैल्यू -200 करोड़, 200 करोड़ एक्स की वैल्यू हमने पुट किया, ये जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा। तो आप बताओ कि P की वैल्यू क्या आएगी। दिस इज द क्वेश्चन। कुछ तो P रहा होगा, क्योंकि जब तक P रहेगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो P के टर्म में आएगा। आप समझ रहे हो? जैसे आपने x इक्वल टू
10 रखा यहां पे, तो ये जो वैल्यू आपको देगा वो तो पी के टर्म में देगा। तो क्वेश्चन का कहना है कि पी की वैल्यू क्या रखें, पी क्या होना चाहिए कि एक्स कुछ भी पुट कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं ये समझा कि अच्छा यार तुम तो क्वाड्रेटिक हो, आंसर इज यस, और तुम्हें 0 से बड़ा होना है, मतलब तुम एक क्वाड्रेटिक हो जी, तुम एक क्वाड्रेटिक हो जी, तुम एक क्वाड्रेटिक हो जी, और तुम हमेशा हमेशा ऑलवेज, फॉर ऑल एक्स रियल नंबर का मतलब ऑलवेज होता है, ऑलवेज हमेशा तुम 0 से ऊपर रहोगे तो ही तुम पॉजिटिव हो पाओगे। तो बच्चा समझ गया कि मुझे ऐसे क्वाड्रेटिक की तलाश करनी है, उस क्वाड्रेटिक को सेलेक्ट करना है जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहता हो। तो अभी कुछ देर पहले आपने देखा है ना कि टोटल 6 टाइप का क्वाड्रेटिक होता है। यदि मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसकी वैल्यू 0 से ऊपर भी है और 0 से नीचे भी है, मतलब ये वो क्वाड्रेटिक है जो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू दोनों गेन करेगा। यदि मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसकी वैल्यू 0 भी है और पॉजिटिव भी है, और ये वो क्वाड्रेटिक है जिसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है, हमेशा ऑलवेज 0 से बड़ा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है वो, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ आंसर होगा, इसी क्वाड्रेटिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। लेकिन तुम कहोगे कि सर क्या इधर भी क्वाड्रेटिक नहीं है? तो मेरे बच्चों इधर वो क्वाड्रेटिक है जो पॉजिटिव वैल्यू भी लिया और निगेटिव लिया, ये 0 लिया और निगेटिव लिया, और ये सिर्फ निगेटिव ले रहा। तो ये पांचों क्वाड्रेटिक पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये पॉसिबल है, और ये ग्राफ तब होल्ड करता है जब ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव हो। तो मैं समझ गया, मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब ए पॉजिटिव होगा एंड डी निगेटिव होगा। ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड, दोनों कंडीशन, दोनों की बात हो रही है, दोनों की मतलब कॉमन बात हो रही है, कॉमन की, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज सॉल्यूशन स्टेप। आई थिंक क्लियर है, यू गॉट इट। सेकेंड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स रियल नंबर है, ये कब पॉसिबल है? अब थोड़ा इनइक्वालिटी को यदि आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा और थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? हाँ तो इसका तो वही तो डिमांड है, पॉजिटिव देगा मतलब 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, इट इज करेक्ट। ये लिखना सही है ना? फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर ऑफ रविकांत कुमार, यहीं से बात शुरू करता हूं मैं मैथ की। और 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 ये भी लिखना सही है। इसका मतलब इसमें डुअल डिमांड है, या तो क्वाड्रेटिक सिर्फ पॉजिटिव हो जाए तब भी करेक्ट, और इसकी वैल्यू 0 हो जाए तब भी करेक्ट, मतलब 0 होगा तब भी पॉसिबल है, पॉजिटिव होगा तब भी पॉसिबल है। इसका मतलब इसके लिए 2 टाइप के ग्राफ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। और ये दोनों ग्राफ तभी पॉसिबल है जब ए पॉजिटिव होगा, डी या तो 0 होगा या निगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, ये तभी पॉसिबल होगी जब ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। समझा सर? बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसको रिजल्ट बना के याद कर लेना, यदि यहां पे इक्वल नहीं है तो डी इक्वल होल्ड नहीं करेगा, यदि इक्वल है तो डी इक्वल होल्ड करेगा। पॉइंट नंबर थर्ड बच्चों, है ना, पॉइंट नंबर थर्ड बहुत मार्वेलस रिजल्ट है, इसका यूज हम वेक्टर के क्वेश्चन में कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी क्वाड्रेटिक है ना, कहीं भी इंटर कर सकता है, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स रियल नंबर। ये बताओ ये कब पॉसिबल है? क्वाड्रेटिक की वैल्यू सिर्फ निगेटिव कब पॉसिबल है? क्या इन तीनों में से कोई पॉसिबल है ग्राफ? ये पॉसिबल है, सिर्फ 0 से छोटा नीचे। यस यू आर राइट कि 6th नंबर इज पॉसिबल। तो ये तब पॉसिबल है जब डी निगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो, ए भी निगेटिव हो, है ना।
इसका मतलब यहां से मुझे मिल गया कि इट इज पॉसिबल व्हेन ए इज नेगेटिव एंड डी इज ऑल्सो नेगेटिव. ए नेगेटिव, डी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव. ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव. पॉइंट नंबर 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0. ये कब पॉसिबल है? क्वाड्रेटिक की वैल्यू निगेटिव हो जाए या 0 हो जाए. फिफ्थ सिक्स, निगेटिव हो जाए मतलब ये भी पॉसिबल है. निगेटिव हो जाए, 0 हो जाए, 0 देखो यहां वैल्यू 0 आ रही है, 0 हो जाए तब भी पॉसिबल है. तो दो ग्राफ है पॉसिबल है, और दोनों ग्राफ पॉसिबल है मतलब डी 0 भी पॉसिबल है और डी निगेटिव भी पॉसिबल. और ऑफ कोर्स ए तो निगेटिव रहेगा ही. कोई कंफ्यूजन? लेक्चर इज क्लियर? वेरी गुड. So it is possible when A is negative as well as D also negative. ठीक है, नोट डाउन. ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखेंगे बच्चों, है ना. ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ ए सो दैट, है ना, सो दैट फर्स्ट पार्ट ए माइनस 1x² माइनस ए प्लस 1x प्लस ए प्लस 1 greater than 0 for all x real number. Second part, a plus 4x² minus 2ax plus 2a minus 6 is less than 0 for all x real number. ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है ना. ठीक है, तो सुनना, है ना. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और सॉल्व दिस क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली में ये सॉल्व हो चुका है ना, बस कैलकुलेशन करना. सुनना, फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व, है ना. सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करोगे. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. लिसन, ये क्वाड्रेटिक है, हाँ, ये 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स रियल नंबर. ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स रियल नंबर. तो ये तभी पॉसिबल है जब ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव. यहां जो ए आपको दिखाई दे रहा है वो थ्योरेटिकल ए है बच्चों, है ना. यहां जो ए दिख रहा है वो थ्योरेटिकल ए है. थ्योरेटिकल ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज a minus 1 must be positive, and discriminant of course b² minus 4a minus 1 c a plus 1, and this is less than 0. अब सुनना,
ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है, एंड आई हैव टू टेक कॉमन वैल्यू ऑफ बोथ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन को ओबे करना है, ओबे। मुझे इसको भी फॉलो करना है, इसको भी फॉलो करना है, देन दोनों की बात को मानना। तो मैं दोनों का कॉमन वैल्यू लूंगा। तो यदि मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना चालू किया, देन इट इज ए ग्रेटर देन 1, ये मिल गया। अब मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं, है ना, सेकेंड पार्ट मतलब ये वाला। इट्स अ सिंपल इनइक्वालिटी, एवरीबॉडी नो हाउ टू सॉल्व सिंपल इनइक्वालिटी वेवी कर्व मेथड, एवरीबॉडी नो। तो आप इसको ओपन करना चाहते हो, ओपन करके सॉल्व कर लो। अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, देन यू कैन टेक a+1 कॉमन डायरेक्ट। देन हियर a+a will be remaining, and if a+a is common, then here -4a +4, and that is less than 0. So a+1, and of course it is 5 -3a, and this is less than 0. साइन स्कीम का नाम तो सुना ही होगा जी सर। a is 5/3, a is -1, तो of course -1 and this is 5/3। ग्रेटर देन 5/3 आई टेक 10, 10 लिया, 10 पे बस किया। इफ आई पुट 10, दिस पार्ट निगेटिव, दिस पार्ट पॉजिटिव, सो फाइनल पार्ट इज निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। निगेटिव इज रिक्वायर्ड, सो -1 से स्मॉलर, 5/3 से ग्रेटर। ठीक है, बट आई हैव टू टेक कॉमन वैल्यू। तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कॉमन करना पड़ेगा, कॉमन। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो हाउ टू टेक कॉमन वैल्यू, राइट। तो कॉमन करना तो अपने को जानते हैं, ये सब बेसिक चीजें, अपना बेस बहुत अच्छा हो चुका है ना। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, स्ट्रॉन्ग। सो कॉमन लेना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आई कैन टेक कॉमन, सो आई पुट -1, 1 एंड 5/3। दिस पार्ट से a इज ग्रेटर देन 1, दिस पार्ट से दिस वन एंड दिस वन। कॉमन मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन पोर्शन इज कॉमन पोर्शन। सो ऑफ कोर्स द आंसर ऑफ a इज 5/3 अपॉन इंफिनिटी। मतलब आप a की वैल्यू 5/3 से बड़ा कुछ भी पुट कर दो, सुनना, आप a का वैल्यू 5/3 से बड़ा, ग्रेटर, कुछ भी पुट करके ये क्वाड्रेटिक बना लो। जैसे मैंने 4 पुट कर दिया, तो अब 4 यहां पुट कर लो, तो ये क्वाड्रेटिक आपको दिखेगा 3x² एंड दिस इज 5x एंड दिस इज 5। अब ये वो क्वाड्रेटिक मिल गया है जिसमें x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे, 10, 20, 50, 100, -100, -2000, ये जो वैल्यू देगा ना, हमेशा 0 से बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो ना। सेकेंड पार्ट की आंसर क्या आएगी? इट इज पॉसिबल व्हेन a इज निगेटिव एंड d इज लेस देन इक्वल टू 0। इस पार्ट को सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करनी है, दोनों में कॉमन वैल्यू लेना है ना। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये सॉल्व कैसे करना है ये चीज आपको आता, तो इसको कर लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा फास्ट लिखना बच्चों, है ना। ठीक है, इफ यू आर डन देन फाइंड ए। बैठने से क्या फायदा, हमेशा बिजी रहो।
सोचते रहो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते रहो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज इमेजिनरी रूट, है ना, हैज इमेजिनरी रूट्स वेयर a b c belongs to R and a not equal to 0, then find sign of first CA CB C square and second 4A 2B C 9A माइनस 3B प्लस C, है ना। इसकी साइन कैलकुलेट करनी, ठीक है, सुनिएगा, नोट डाउन करिए क्वेश्चन। ठीक है, सुनना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको फ्यूचर में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, है ना। सुनना, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिलेगा इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में एक चीज क्लियर है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक है, हमारा जो फंक्शन है ना वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फंक्शन क्वाड्रेटिक है। भाई जब क्वाड्रेटिक इसने बोला ना तो तुम्हारे दिमाग में दो चीजें चलना चाहिए, हो सकता है ये ओपन अपवार्ड क्वाड्रेटिक हो या हो सकता है ओपन डाउनवार्ड क्वाड्रेटिक हो, क्योंकि ए का वैल्यू क्लियर नहीं है कि ए इज पॉजिटिव और निगेटिव, बस ये क्लियर है ए जीरो नहीं है, ए इज नॉन जीरो। तो ए नॉन जीरो है, इसका मतलब ए के साथ दो पॉसिबिलिटीज अभी बन रहा है, ये ओपन अपवार्ड भी हो सकता है और ओपन डाउनवार्ड भी हो सकता है। ठीक है सर, समझ गया सर। उसके बाद बोला कि ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव होगा क्योंकि इसके पास इमेजिनरी रूट है। क्वेश्चन में ये बात बोल दिया तो मैं समझ गया कि डी निगेटिव है। अब मैं ये भी बहुत अच्छे से समझ चुका हूं, ये मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कंप्लीटली एवॉव द एक्स एक्सिस होगा या और मतलब या कंप्लीटली बिलो टू द एक्स एक्सिस होगा। ये बातें मेरे को समझ में आ चुकी, एकदम मजे में पढ़ेंगे, आराम से एक एक चीज को समझते हुए चलना है। एक क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं होता कहां से आएगा, इसलिए मैथ में अभी जो पैटर्न चल रहा है उन्हें पूरा थोरोली पढ़िएगा। जी गुरुजी, समझ में आया बस? हाँ सर, आप पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आएगा, पॉसिबल है, थैंक यू। तो ये क्वाड्रेटिक है जिसकी डी निगेटिव है, इसका मतलब या तो ग्राफ कंप्लीट एबव होगा या कंप्लीट बिलो होगा। समझ गया सर। अब हमसे ये पूछा है कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, इसकी साइन पता करनी है। ये जो वैल्यू निकलेगा इसकी वैल्यू, ये डाटा, क्या ये डाटा पॉजिटिव डाटा है या ये डाटा निगेटिव डाटा है? आई हैव टू डिसाइड। मैंने इसको थोड़ा गौर से देखा, सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर को थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जॉर्व किया,
तो मुझे पता चला कि सी कॉमन है। खतरनाक ऑब्जर्वेशन है गुरुजी आपका, सी कॉमन है, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो बच गया ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इसका मतलब आपको इसकी साइन पता करनी है। आंसर इज यस। और ये जो डाटा है ना, वो ये है, और ये दो का प्रोडक्ट है, सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो यदि मुझे सी की वैल्यू पता चल जाए और इंडिविजुअल ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाए, तो मैं पूरे की साइन पता कर सकता हूं, कर सकती हूं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा वो मैंने सोचा। तो मैंने जब सोचा तो पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू F1 होगी। ध्यान देखो, यदि मैं इस क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो ये क्वाड्रेटिक अपनी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी देगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग, इट इज वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी। लेकिन तुम ये भी तो बोल सकते हो कि सर मुझे थोड़ी पता है कि वो ये क्वाड्रेटिक है कि ये है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू तो निगेटिव ही दिखेगी। इसका मतलब इसके साथ डुअल पॉसिबिलिटीज है, इट इज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। अब तुम बोलोगे c क्या है, तो मैंने सोचा यार c कैसे निकलेगा इस एक्सप्रेशन में, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं कि मेरे को c आएगा। तो तुम कहोगे सर 0 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 की वैल्यू ही c आएगी। अब x इक्वल टू 0 पे जो c आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी, और x इक्वल टू 0 पे जो c आएगी वो निगेटिव आई, मतलब डुअल पॉसिबिलिटीज है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक, तो मुझे तो पता नहीं है ना कि मैं किस क्वाड्रेटिक में डील कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं इस क्वाड्रेटिक पे बात कर रहा हूं, या यह भी हो सकता है कि मैं इस क्वाड्रेटिक पे बात कर रहा हूं। यदि मैं इस क्वाड्रेटिक पे बात करूंगा तो C भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। और किसी बच्चे ने ये ग्राफ लिया है, ये क्वाड्रेटिक मान के चला है, तो उसका C भी निगेटिव, f ऑफ 1 भी निगेटिव, अगेन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली ये पता चला कि क्वाड्रेटिक ये लो या ये लो, इसकी साइन पॉजिटिव आएगी। समझ में आया? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब यहां ये दिमाग मत लगाना कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ऐसे नहीं। ये सब बनिया वाला जो बुद्धि है वो नहीं है ना, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं या मैं इस पे काम कर रहा हूं, ये तो मैंने तुमको दिखाने के लिए लिखा। काम तो क्वेश्चन को ग्राफ पे करना है ना, कि आपने ये ग्राफ लिया है या आपने ये ग्राफ लिया है। यदि आपने ये ग्राफ लिया है तो आपको दोनों पॉजिटिव दिखेगा। यदि आप ये ग्राफ लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दोनों निगेटिव दिखेगा, साइन पॉजिटिव आएगा। फाइनली समझ गया सर, समझ गया। सेकेंड पार्ट को देखो, तुमको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट, ठीक। सेकेंड पार्ट की यदि मैं बात करूं, सेकेंड पार्ट में तो तुम ये सोचो ना, सेकेंड पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं ना, सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड पार्ट, कि ये चीज कैसे आएगा 4a प्लस 2b प्लस सी। इसमें क्या पुट करें कि मुझे 4a मिल जाए, 2b मिल जाए, c मिल जाए, तो 2 पुट करेंगे। इसका मतलब 4a प्लस 2b प्लस c इज नथिंग बट दिस इज f ऑफ 2। ठीक, और ये 9a, दिस इज 9a माइनस 3b प्लस c, ये क्या पुट करने पे मिलेगा? x इक्वल टू -3, x की जगह -3 पुट करूंगा तो -3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज f ऑफ -3, मतलब दिस वन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ 2 एंड f ऑफ -3। अगेन वही बात कि या तो क्वाड्रेटिक ये होगा या ये होगा। यदि ये होगा तो f ऑफ 2 पॉजिटिव, f ऑफ -3 पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव।
एंड ये ग्राफ लेंगे तो एफ ऑफ निगेटिव निगेटिव, तो फाइनली आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव। तो साइन इसकी पॉजिटिव आएगी। चलिए ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस की, है ना। नोट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन है कि if alpha and beta are roots of x square plus x plus 2 equal to 0, then find an equation whose roots are first 1 by alpha and 1 by beta, second alpha plus 1 and beta plus 1। ठीक है, quadratic equation is given and its roots is also given, then find an equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। हाँ, बहुत अच्छा। सुनना बच्चों, है ना, सुनना। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को बनाने के दो मेथड है ना। सुनना, मैं सेकंड मेथड पे डिस्कस करूंगा क्योंकि फर्स्ट मेथड ऑलरेडी डिस्कस्ड है इसका। आप बात कर रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। If alpha and beta is roots, then we have a two important result, that is sum of root and the product of root। Got it? Yes sir। Now according to question, the demand is एक इक्वेशन निकालना है, अपने को एक इक्वेशन निकालना है जी सर, and whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। तो if roots are provided, then equation everybody know कि x square minus sum of root plus product of root। And now this is x square minus alpha beta and this is alpha plus beta into x plus alpha beta 1। And of course you know what is the value of alpha plus beta? -1। So this is minus minus plus 1 and 2x
plus alpha beta is 2. So your answer is 2x square plus x plus 1 equal to 0. This is the approach. ठीक है, बट ये अप्रोच कभी कभी काम नहीं करेगा, है ना, सुनिएगा। यहां पे डाटा सिंपल था तो ये अप्रोच काम कर गया। जहां पे डाटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाएगा तो कभी कभी ये मेथड जो है ना उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव दूसरा मेथड होने वाला है। तो उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा तो ही बात समझ में आएगी, भेजे में जाएगी। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे को ये बात स्किप कर जाती है, वो फील नहीं कर पाते हैं इंटरनली कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हाँ, आप अपना अटेंशन बना के रखिए, ठीक है बच्चों। दूसरा मेथड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इट्स रूट्स आर अल्फा बीटा। ठीक है, रूट्स का मतलब आपने कभी समझा है कि रूट्स का मतलब क्या हुआ? जी सर, एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक एक लाइन को अपने अंदर आने दीजिएगा, बात को भेजे तक जाना चाहिए कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा और बीटा है। हाँ सर, भाई अपने अल्फा बीटा रूट तो बोल दिया, आप उसको थोड़ा फील करो कि अल्फा बीटा है क्या। तो सर फील क्या करना है? फील करना थोड़ी है हमें, क्वाड्रेटिक है उसका ये रूट है, फील क्या करना है? फील करो बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स की वैल्यू है। मतलब ये इक्वेशन जब सॉल्व होगा तो एक्स इक्वल टू अल्फा मिलेगा, एक्स इक्वल टू बीटा मिलेगा। समझा? अब मेरे को एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसकी रूट 1/अल्फा एंड 1/बीटा हो। समझना अच्छे से। मुझे एक इक्वेशन बनानी है जिसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो। ठीक, मुझे एक इक्वेशन बनानी है, 2-3 बार रिपीट करूंगा, बात अंदर तक जानी चाहिए। मुझे एक इक्वेशन बनानी है, एक नया इक्वेशन, बिल्कुल फ्रेश, और उस इक्वेशन का रूट 1/अल्फा 1/बीटा आनी चाहिए। तो मैंने तुमसे कहा कि y में इक्वेशन बना लो, क्रिएट योर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, क्रिएट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इसे बात समझ में आएगी, है ना। लेटर को थोड़ा चेंज कर दिया समझने के लिए। सर आप एक नया इक्वेशन बनाना चाहते हो? हाँ, मतलब आप एक y में इक्वेशन बनाना चाहते हो, बिल्कुल सही। अच्छा, आप y में इक्वेशन बनाना चाहते हो? हाँ बच्चे, हाँ, मैं y में इक्वेशन बनाना चाहता हूं। ठीक, इसका मतलब आपका जो रूट मिलेगा वो तो y का वैल्यू होगा। सही पकड़े हैं शर्मा जी, जो रूट्स मिलेगा वो y की वैल्यू होगी। अच्छा, और y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1/अल्फा आनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब आपका जो y मिलना चाहिए वो 1/x मिलना चाहिए। क्या बात है, इसका मतलब आप जो इक्वेशन बनाने जा रहे हो वो इक्वेशन बनाने जा रहे हो जिसको सॉल्व करने पे जो आपका रूट मिलेगा, जो y की वैल्यू मिलेगी वो 1/x मिलेगी। इसका मतलब आप समझ गए कि x की वैल्यू 1/y होगी। इसका मतलब यदि मैं इस गिवन इक्वेशन में x के जगह पे 1/y पुट कर दूं तो ये 1/y में इक्वेशन बनाएगा और 1/y रूट देगा, और 1/y हमेशा x देगा। तो जब y 1/y x देगा तो जाहिर सी बात है y 1/x दे ही देगा। नहीं समझ में आया? उड़ गया? आ गया? फिर समझो। सर ने बोला कि मुझे एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, मतलब मुझे y में इक्वेशन बनानी है। हाँ, तो जो y का वैल्यू आएगा वो रूट कहलाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब आपको जो y मिलेगा वो 1/अल्फा और 1/बीटा मिलेगा। हाँ, इसका मतलब आपको 1/x मिलेगा।
तो y 1/x तभी होगा जब x 1/y होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि y 1/x तभी होगा जब x 1/y होगा। तो इस x वाले इक्वेशन में, यहीं पे बात पकड़ में आनी चाहिए, बहुत नाजुक डोर है जो थाम के रखिएगा। ये जो x में इक्वेशन है उसको मैंने 1/y में इक्वेशन बना दिया। तो आपको पता होगा कि जब ये 1/y में इक्वेशन बनेगा तो रूट का मतलब तो 1/y का वैल्यू होगा, और 1/y का जो वैल्यू आएगा वो तो x आएगा, क्योंकि ये क्लियर हो गया। तो 1/y जब x आ जाएगा तो y तो 1/x ही आएगा। ठीक, 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो x के जगह 1/y पुट कर देते हैं ना इसमें। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन चाहिए, दैट इज 1/y² प्लस 1/y प्लस 2 = 0। तुम यहीं पे फील करो ना कि तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें तो 1/y ही मिलेगा ना, तो 1/y तो x ही मिलेगा, और जब 1/y x मिल जाएगा तो y 1/x मिल जाएगा, और y मिल गया इसका मतलब रूट मिल गया, और वो 1/α 1/β मिल गया। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता है ना, प्रोसेस नहीं समझ में आया तो प्रोसेस याद करिए कैसे है। ऑटोमेटिक आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में समझ ही जाओगे, जब शांति फील करोगे है ना, अच्छे से बिस्तर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता, बैठ के, सो के नहीं, बैठ के, तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो बच्चों। तो 1/y² प्लस 1/y प्लस 2 = 0। एलसीएम इज y², सो इट बिकम्स 2y² 2y² प्लस y प्लस 1 = 0। यही तो इक्वेशन आ गया आपका, दिस इज योर आंसर। कहोगे सर ये इक्वेशन आया, तो वही तो आया, बस लेटर का फर्क है। अब हम इसका आंसर ये हो गया, इक्वेशन ऐसा ही दिखेगा, यही वो इक्वेशन है जिसका रूट 1/α 1/β होगा। कहोगे सर ये तो y में दिखता है, अरे भाई तुम z में दिखा दो, क्या ही फर्क पड़ता। इक्वेशन अपना कैरेक्टर थोड़ी बदल देगा, लेटर चेंज करने से कैरेक्टर थोड़ी बदलती है। x पुट कर लो, ऑल आर सेम इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ा फास्ट लिखना। एक 2 लेक्चर और लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल फिनिश, है ना, 2 लेक्चर मैक्सिमम। मॉड्यूल बना रहे हैं ना? जल्दी करना, मुझे थ्योरी ऑफ इक्वेशन डील करनी है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। ये वाला बन जाएगा, सेकंड वाला। हाँ, इसी मेथड से बनाना वो सेकंड वाला से। ठीक है, क्यों बोला सेकंड वाला बनाने, अभी समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 3 = 0, then find an equation whose roots are alpha upon alpha minus 2, beta upon beta minus 2 and gamma upon gamma minus 2। आपको पता है एक चीज आपने ऑब्जर्व किया क्या, कि ये मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब रूट में एक सिमेट्रिक पैटर्न हो। ठीक,
सिमेट्रिक पैटर्न नहीं है तो अप्लाई नहीं करेंगे। आपको पता है ना कि जैसा पहला रूट दिखता है सेम दूसरा भी दिखता है और तीसरा भी दिखता है, ठीक है। यदि सिमेट्रिक पैटर्न नहीं है ना, सिमेट्रिक पैटर्न नहीं है रूट के बीच में, तो फिर ये मेथड इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर तो कैलकुलेशन ही आपको करना पड़ेगा, और वैसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन करना पड़े, फिर वो तो वाहियात क्वेश्चन हो गया ना, उसमें कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसा बिहेव करेगा ना। ठीक है, सुनना अब देखो यहां समझो। अब यदि आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्यूबिक इक्वेशन जनरेट करिएगा, है ना, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स, फिर अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट, बहुत डेंजरस हो जाएगी, ठीक है। मैं ये देख रहा हूं कि इसमें सिमेट्रिक पैटर्न्स है, जो रूट्स है ना उसमें सिमेट्रिक पैटर्न है, इसका मतलब मैं सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। समझिए, ये सब अच्छे क्वेश्चन है ना। पहले से एक इक्वेशन दे रखा है, जिस इक्वेशन की रूट गिवन है दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। रूट का मतलब ऑल आर वैल्यूज ऑफ एक्स। मुझे वो इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 होगा। इसका मतलब मैं एक y में एक इक्वेशन क्रिएट करने जा रहा हूं, मैं नया इक्वेशन बना रहा हूं, वो इक्वेशन y में है, तो y का वैल्यू रूट कहलाएगा। हाँ सर। और y जो होना चाहिए वो इस ये होना चाहिए, ये और ये। इसका मतलब मैं समझ गया कि y x अपॉन एक्स माइनस 2 होना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि x का वैल्यू अल्फा होगा तो अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 रूट होगा, x की वैल्यू बीटा है तो बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 रूट होगा, और x की वैल्यू गामा है तो गामा अपॉन गामा माइनस 2 रूट होगा। तो y जब इसके इक्वल होगा तो आप फील कर पा रहे हो कि x माइनस 2 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन वाई होगी। इसका मतलब 1 माइनस 2 अपॉन एक्स दैट इज 1 बाई वाई, means 2 upon x is 1 minus 1 by y, means this is y minus 1 by y, means x by 2 is equal to y upon y minus 1, means x is equal to 2y upon y minus 1। देख लेना कैलकुलेशन सही है ना, कोई गलती हो तो देख लीजिएगा एक बार, है ना, सही है ना कैलकुलेशन। इसका मतलब ये जो x आया, मुझे इस x को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है, तो मुझे y में इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी आ गई, जो इक्वेशन हमको चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट इज व्हाट, 2y अपॉन y माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5 टाइम y स्क्वायर, तो 2y अपॉन y माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 6 टाइम 2y अपॉन y माइनस 1 और माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको क्यूबिक इक्वेशन ही मिलेगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। एलसीएम ले लीजिए, ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। प्रोसेस समझ में आया ना कि कैसे हैंडल हो रहा, बस वो इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई बाप हैं आप हमारे, मालिक, अन्नदाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, है ना, कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में ऐसे ही टपकते रहते हैं। हो सकता है आपके ईयर में टपक जाए इस टाइप का क्वेश्चन, कोई गारंटी थोड़ी है। तो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कैसे करूं ना करूं, दिस दैट। Now I'm going to start the most important concept that is called theory of equation, है ना। हालांकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आधा पार्ट तो मैंने आपको एज अ रिजल्ट बता ही रखा, बट फिर भी, है ना,
थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। What is polynomial equation? Everybody can say what is polynomial equation. Can you describe what is polynomial equation? ठीक है। What is a polynomial equation? Polynomial equation किसको बोलते हैं बच्चों? पोलिनोमियल इक्वेशन का मतलब सिंपल सा बात है बच्चों कि दैट इज प्योर अलजेब्राइक इक्वेशन। सुनना, आपको पता है ना कि मैथमेटिक्स 5 चीजों से मिलके बना, दैट इज आइलेट। पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है, तो मैथमेटिक्स भी 5 एलिमेंट से बना, आइलेट। इसमें पोलिनोमियल इक्वेशन जो होता है वो प्योर अलजेब्राइक होता है, ट्रिगोनोमेट्री नहीं। कुछ बच्चे से पूछो कि क्या ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो बच्चे तुरंत जोश में आंसर कर देते हैं कि यस सर, दिस इज पोलिनोमियल इक्वेशन। बट माय डियर, दिस इज नॉट पोलिनोमियल इक्वेशन, इट्स अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन मीन्स प्योर अलजेब्राइक इक्वेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर अलजेब्रिक, मतलब इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि एक्स का जो पावर होना चाहिए हर टर्म में वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इज अ सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक क्लास में भी बता रखा है ना, स्टार्टिंग के क्लासों में बता रखा है कि व्हाट इज मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है तो पोलिनोमियल मोनिक हो जाता है, ये सब चीजें बता रखी है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा है ना, वो सब सारी चीजें पढ़ाई हो चुकी है। जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो ये सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये अलजेब्राइक इक्वेशन है और एक्स का पावर होल नंबर है। यहां ओके सर, यहां नहीं है, यहां भी है, एक्स की पावर 0 है, हर जगह होल नंबर है। c इंटू एक्स का पावर 0 दैट इज 1, 1 इंटू सी, सी ही तो होगा ये। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर यहां पे होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो पोलिनोमियल इक्वेशन सबको पता है ना। हमने एक पोलिनोमियल इक्वेशन लिया पी एक्स एंड दैट इज ए नॉट। अच्छे से समझिएगा, कुछ रिजल्ट्स निकालने जा रहे हैं ना। कुछ लोग इसको विटाज थ्योरम भी बोलते हैं, विटाज थ्योरम है ना। क्या थ्योरम बोलते हैं उसे कोई मतलब नहीं है ना। बात जो काम की है अपन उस पर करेंगे, ज्यादा बेवजह चर्चा नहीं करेंगे। ए टू एक्स की पावर एन माइनस 2, ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस 3 एंड डॉट 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 प्लस ए एन इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा पी एक्स है जहां पे ए नॉट 0 नहीं है, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि दिस इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। अब सुनना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि यदि कोई पोलिनोमियल 4 डिग्री का है, जैसे ये x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक के स्टार्टिंग के लेक्चर में ये कराया जा चुका है ना। तो मैंने पूछा कि क्या ये इक्वेशन अपने आप में पोलिनोमियल है, तो आंसर इज यस, जी सर ये इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन यदि पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इसकी डिग्री कितनी है, तो सर 4, सबसे बड़ा पावर दैट इज 4।
4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो बच्चों इसके पास कितना रूट होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो गलत आंसर हो गया। यदि आपने बोला कि इसका 4 रूट होगा तो बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। इसका 5 रूट नहीं हो सकता, बस मैं इतना बोल सकता हूं, इसका 5 रूट नहीं हो सकता। बाकी कितना रूट होगा, 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। मैं बस इतना बोल सकता हूं कि इसके पास 5 रूट नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम n रूट होगा। क्या वर्ड यूज करना आज के बाद? मैक्सिमम। मैक्सिमम n रूट होगा। तो इफ डिग्री इज n, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री n है, इफ डिग्री इज n देन इक्वेशन हैव मैक्सिमम n रूट। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों है ना, मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट तो सॉल्व करने पे पता चलेगा। मैक्सिमम n रूट, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर देंगे, है ना। मैक्सिमम n रूट्स। कोई पॉलिनोमियल यदि n डिग्री का है तो उसके पास मैक्सिमम n रूट होगा। अब सुनना बात जो काम की निकलने वाली, काम की बात, ठीक है, सुनिएगा। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, मैंने मान लिया कि लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड अल्फा n, लेट लिखा हुआ मतलब मैंने माना कि ऑल आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यही विटाज थ्योरम है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, गिवन इक्वेशन। ये जो ऊपर में इक्वेशन दे रखा है ना, उसका ये रूट है, रूट है। तो पहला रिजल्ट ये आता है बच्चों कि व्हाट इज सिग्मा अल्फा 1। सिग्मा सुनिएगा बहुत अच्छे से। सिग्मा अल्फा 1 लिखने का मतलब हो गया कि द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा अल्फा 1। सिग्मा अल्फा 1 का मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि किसी ने लिख दिया सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, तो आपको समझना पड़ेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, अल्फा n minus 1 अल्फा n। इफ समवन राइट सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, देन आपको समझना पड़ेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 3 4 3 4 5 लाइक दैट। इसकी वैल्यू क्या हो, है ना। तो बच्चों ये लिखने का मतलब है कि सारे रूट को इंडिविजुअली ऐड कर दिया। ये लिखने का मतलब है सारे रूट को इंडिविजुअली ऐड किया। ये लिखने का मतलब है पेयर बना के ऐड किया, पेयर बनाया ऐड किया। और इसका मतलब ट्रिपलेट बना के ऐड किया, ठीक है। तो जब सिंगल ऐड करते हैं तो -1 की पावर 1 देते हैं, डबल तो -1 की पावर 2 और ट्रिपल तो -1 की पावर 3, 4 बना के तो -1 की पावर 4, ठीक। 1 है तो यहां आपको लिखना है A1 A0, 2 है तो आपको लिखना है A2 A0 और 3 है तो आपको लिखना है A3 A0, ठीक है। दिस इज कॉल्ड विटाज थ्योरम, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया कि सिंगल ऐड किया तो -1 की पावर 1, डबल बनाया तो -1 की पावर 2, ट्रिपल बनाया तो -1 की पावर 3, ये समझ में आ गया। सबके नीचे A0 है, वो क्या है? तो A0 को आप यहां से फिल करिए कि जो सबसे बड़ा पावर है उसका कोफिशिएंट है, वही तो A0 है। अच्छा, A1 क्या है? तो जितना डिग्री है उससे एक कम पावर, जितना डिग्री है ना उससे एक कम, उसका कोफिशिएंट A1 है। A2 क्या है? तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे 2 कम,
दैट इज A2 है। A3 क्या है? तो जितने डिग्री का पोलिनोमियल है उससे 3 कम, ये A3 है। समझ में आया? शायद इसीलिए आपको यहां समझ में आएगी बात कि जब हम क्वाड्रेटिक पे बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पे, इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके दो रूट आते हैं, अल्फा और बीटा। तो यदि मैं सिंगल ऐड करूं तो -1 A1 बाई A0 लिखूंगा, तो ये तो माइनस आया। A0 का मतलब सबसे डिग्री का कोफिशियंट, डिग्री का कोफिशियंट दैट इज A1 का मतलब डिग्री से एक कम उसका कोफिशियंट B। यही तो आप पढ़ते हो। डबल बना के ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा -1 A2 बाई A0, -1 प्लस A0 जितने डिग्री का है उसका कोफिशियंट A2 का मतलब डिग्री से दो कम, डिग्री से दो कम, तो इससे दो कम मतलब C, क्योंकि C ही x का पावर 0 होगा, तो दैट इज C बाई ये आप पढ़ते हो। सर दूसरा एग्जांपल क्यूबिक का, ax³ bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसके तीन रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? तो -1 A1 बाई A0। ये तो माइनस हो गया, A0 का मतलब A हो गया, और A1 मतलब इससे एक कम, एक कम तो B। यही तो पढ़ते थे। यदि मैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की बात करूं तो -1 A2 बाई A0, दैट इज प्लस A0 मतलब A, A2 मतलब इससे दो कम, तो इससे दो कम कोफिशियंट C। पावर 3 है ना जी, 3 से दो कम मतलब x का पावर 1 उसका कोफिशियंट, और ट्रिपल बना के ऐड करूं अल्फा बीटा गामा, तो -1 A3 अपॉन A0, दैट इज -A0 मतलब A और A3 मतलब इससे तीन कम, तीन कम मतलब x का पावर 0, मतलब कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है, दैट इज D। यही तो पढ़ा था आपने, ठीक है। कम ऑन राइट डाउन। तो आज के बाद ये नहीं बोलना कि जितना डिग्री का इक्वेशन है उतने रूट होंगे, ना ना ना, मैक्सिमम उतने रूट होंगे, है ना। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर अपन अगले क्लास में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इक्वेशन, है ना। यहाँ तक रिवाइज करिए। अब बार बार मेरा मैसेज यही है कि जब भी मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल बनाने से पहले मेरा नोटबुक रिवाइज कर लीजिए, है ना। नोटबुक में जितने क्वेश्चंस हैं पहले आप उसको अच्छे से लगाइए, बेचैनी का गोली मत खाइए, है ना, कि तुरंत तोड़ देंगे, कबाड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। जो क्षणिक जोश है उसको संभालिए, है ना। पहले हथियार इकट्ठा करिए फिर मैदान में उतरिए।